Hello friends, welcome to Pandole Studies. Today we are going to know about NEET 2022 chapter wise weightage for chemistry. Chemistry बहुत important है. इससे NEET में 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 180 मार्क्स के होते हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मैं आज आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर्स के चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगी कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस है विथ परसेंटेज. और उसके साथ साथ आप चैप्टर्स के मतलब मैं ये भी बताऊंगी कि कितने क्वेश्चंस के हिसाब से कितने मार्क्स का वो चैप्टर बनता है. तो चलिए शुरू करते हैं कुछ टॉपिक्स एंड चैप्टर्स जिससे नीट में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. सो गाइड्स लेट्स बिगिन दिस. केमिस्ट्री हमारी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. सो केमिस्ट्री पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर या फिर कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस देखेंगे, उनके एवरेज नंबर ऑफ चैप्टर्स क्वेश्चंस के हिसाब से और नंबर के हिसाब से. तो पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग. ये पूरे 4 क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग है. अच्छा खासा लेंदी भी है लेकिन इसके क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं मतलब और बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो मैं आपको ये पढ़ाऊँगी जब मेरा बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद जब मैं केमिस्ट्री शुरू करूँगी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के हिसाब से, तब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जिसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे इंशाल्लाह. और 9% इसका परसेंटेज वाइज वेटेज निकलता है. ये मैंने आपको जो बता रही हूँ ये मैंने बहुत सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे ये बनाया है. नेक्स्ट इज पी ब्लॉक एलिमेंट. ये एक बहुत वास्ट वैरायटी है. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत इजी है और नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है. जैसे कि ये 4 क्वेश्चंस पूरे 116 मार्क्स के होते हैं, उसी तरह से ये 3 क्वेश्चन पूरे 12 मार्क्स के होते हैं. मतलब पी ब्लॉक जो चैप्टर है वो आपको 12 मार्क्स दे सकता है नीट एग्ज़ाम में. 7% इसका वेटेज है. पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, ये 2 से क्वेश्चंस बनते हैं. बहुत इजी है जिसमें आपको पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ना होता है और पी ब्लॉक भी उसमें ही आता है, हाइड्रोजन भी उसी में ही आता है. तो आपको पहले इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी होती है तब जाके आपको पी ब्लॉक और एस ब्लॉक अच्छी तरह से समझ में आता है. तो ये उसका बेसिक है. पी ब्लॉक हो, एस ब्लॉक हो, डी एफ ब्लॉक हो, सबका. इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं नीट में. आप जैसा भी जानते हैं कि 1 मार्क्स के इधर या उधर होने से आपका पूरा रैंक इधर या उधर हो सकता है. तो इसलिए आपके लिए हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 2 मार्क्स का पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिसिटी हो या फिर 1 मार्क का हाइड्रोजन हो. मतलब एक क्वेश्चन का हाइड्रोजन, एक क्वेश्चन, इसका मतलब होता है 4 मार्क्स. 2% इसके हिसाब से वेटेज है. एस ब्लॉक एलिमेंट, इससे भी आपको एक क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा सा और बहुत ईजी सा है एस ब्लॉक एलिमेंट और बहुत आसानी से पढ़ाई भी हो जाती है इसकी. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अब हम क्वेश्चन और टॉपिक्स देखने वाले हैं. इसमें फर्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि पूरे 8 मार्क्स बनते हैं और ये 4% वेटेज परसेंटेज के हिसाब से है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जीओसी, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसमें आपको जनरल नॉलेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हेलो एल्केन हो या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी ही होती है, तभी आपको बाकी की चीज़ें इसमें समझ में आती है. तो आप ये पढ़ोगे बेसिक से तो आपको बेसिक से क्वेश्चन मिलेंगे 2, यानी कि पूरा 8 मार्क्स का 5% वेटेज के हिसाब से. हेलो एल्केन, ये एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा 2% वेटेज के हिसाब से. एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. बहुत इजी होते हैं इसके क्वेश्चंस. बस एक बार आपको समझने की देर होती है, फिर आपको सारे क्वेश्चंस आराम से इसमें बन जाएंगे 3% वेटेज के हिसाब से. अब नेक्स्ट इज केमिस्ट्री में उसी केमिस्ट्री में पॉलीमर 1 क्वेश्चन आएगा. पॉलीमर से बहुत इजी है और पॉलीमर से पॉलीथीन वगैरह बनते हैं. हम पॉलीमर का यूज़ हमारी डेली लाइफ में करते हैं, इसलिए हमें बहुत आसानी से पॉलीमर याद हो जाते हैं और पढ़ने में भी आसान होते हैं. और ये 2% चैप्टर वाइज वेटेज के हिसाब से. एल्डिहाइड, एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल एंड इथर, ये टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4% वेटेज के हिसाब से. एरोमेटिक कंपाउंड 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि पूरे 12 मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो 6% के हिसाब से. बायोमोलिक्यूल्स, ये टॉपिक आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलता है. बायोमोलिक्यूल्स करके एक चैप्टर, तो आप बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ लीजिए
तो आपको केमिस्ट्री आराम से बन जाएगा, या फिर आप केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको बायोलॉजी में आसानी होगी पढ़ने में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 इससे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स, 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, 4%, 8 मार्क्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जो इसमें नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड होंगे, अमोनिया और नाइट्रोजन हैलाइड वगैरह, इसमें आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें आते हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन होंगे पूरे 8 मार्क्स के, 3% परसेंटाइज के हिसाब से। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी और आराम से 8 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पूरे 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें आपको पूछे जाएंगे ओजोन लेयर के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, इन सब के स्टडीज़ आपको मिली। बहुत अपन तो पहले से पढ़ते आ रहे होते हैं इसमें, तो आसानी से आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार आप इसे पढ़ कर जाइए और आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट 2 टॉपिक, IUPAC एंड आइसोमेरिज्म। IUPAC नेम्स, सारे बहुत से कंपाउंड्स के आपको याद करके रखने होंगे, और आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करनी होगी। 2 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स आराम से बन जाएंगे। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर और टॉपिक पे आ गए हैं। इसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपने फिजिक्स में भी एक टॉपिक है, तो आप एक कोई भी अच्छे से पढ़ लीजिए, दूसरा आपको पढ़ने में आसानी होगी। इससे आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे 8 मार्क्स का बनता है, 4% वेटेज के हिसाब से। रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी आता है एक क्वेश्चन इसमें से भी, न्यूमेरिकल बेस्ड। गैसियस स्टेट, इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 3% वेटेज के हिसाब से। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है मोल कॉन्सेप्ट, और इस बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आप एक चैप्टर में सीखेंगे और इसके क्वेश्चंस आपको पूरे केमिस्ट्री में सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट के लिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से पूछे ही जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स करके आपने एक फिजिक्स में भी टॉपिक पढ़ा हुआ है, और थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो आप अगर अच्छे से पढ़े तो आपके लिए इसमें एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन यानी कि टोटल 8 मार्क्स। हमारे नीट में ऐसा होता है कि नीट में आपका एक क्वेश्चन अगर वो सही हो जाता है तो आपकी रैंक फर्स्ट भी आ सकती है, और अगर एक ही क्वेश्चन अगर आपका गलत भी हो जाता है तो आपकी रैंक लास्ट भी आ सकती है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका एक क्वेश्चन सही होना, इसलिए आपको वेटेज अच्छी तरह से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आपको मैं हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट के, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आने के चांसेस जितने भी क्वेश्चंस के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आएंगे, जो मैं उन सब क्वेश्चंस के बारे में आपको पढ़ाऊँगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, 3%। सॉलिड स्टेट बहुत इजी सा टॉपिक है, सबसे इजी है ये सॉलिड स्टेट, इससे आपको 3% के हिसाब से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आता है। सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी है और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाता है। सरफेस केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन का टॉपिक है, इससे आपको 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सो गाइस, हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री का चैप्टर एंड टॉपिक वाइज एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स कंप्लीट होता है। मैंने आपको सारे ही चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पर बता दिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। सो आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उन्हें सभी को भी ये सारे बता दीजिए, और मेरे चैनल के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दूंगी, आप वेबसाइट पर जाकर हमारे सारे वीडियोस का PDF नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ this video is now going to end. Thank you for watching this video. To like this video, comments on this video, share this video with your friends and subscribe Pandole Studies. Thank you.